आओ सुनाओ किस्से कहानियां। गौतम बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी, राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे और सभी की भावना थी कि बुद्ध अपने शिष्यों के सहित उनके निवास पर पहुंचें और उनके भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की एक वैश्या, जो पुराने टाइम पर वैश्या काम करती थी, आम्रपाली भी वहां पहुंची। वो बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही वैश्याकृति छोड़ चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया और सब लोग उसको देखकर हैरान थे और हंस रहे थे। लेकिन बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार कर लिया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उनके घर पर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली आज भी एक वैश्या ही थी, क्योंकि वो ऐसे घृणित काम से जुड़ी हुई थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकार किया? बुद्ध ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, माना वो वैश्या थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तप कर वो निर्मल हो चुकी है और अब उसने वो सारे काम करना छोड़ दिया है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी सच्चाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है और वह हमेशा सच के रास्ते में चलने को तैयार हो जाता है। शिष्य भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था। क्या इस कहानी के माध्यम से आप भी कुछ समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो क्या, और आपकी ज़िंदगी में बुद्ध के उपदेशों से लेकर क्या प्रेरणा मिली है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।